नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में महा टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। कोशिश यही हो रही है कि टीकाकरण का रिकॉर्ड बने। 16 जनवरी को पीएम मोदी ने देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 8 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक 77 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। जहां तक आज का सवाल है, तो अब तक करीब 98 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण अभियान जारी रखा गया तो आज नया रिकॉर्ड बन सकता है। अगर वैक्सीनेशन के अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो पहली बार 27 अगस्त को टीकाकरण ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 27 अगस्त को 1 करोड़ 8 लाख 99,699 टीके लगाए गए थे। इसके 4 दिन बाद ही 31 अगस्त को 1 करोड़ 41 लाख 20,467 टीके लगाए गए। ये अब तक का रिकॉर्ड है। 6 सितंबर को 1 करोड़ 19 लाख 90,839 टीके लगे। तो क्या आज पिछला रिकॉर्ड टूट पाएगा? फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन, जाहिर तौर पर इसे अचीव करना एक चुनौती देश के लिहाज से थी और अब इस चुनौती पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। एक बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन एक लक्ष्य है जो और भी बड़ा है। लेकिन इस समय देखिए ना, आप और मैं बातें कर रहे हो 99,13,093 वैक्सीनेशन, बातें करते करते 99,17,000 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। और कितनी तेजी से यह आंकड़ा और बढ़ रहा है, ये हम लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे हम बातें कर रहे हैं, जब तक हम बातें करेंगे, ये 1 करोड़ पर आंकड़ा पहुंच जाएगा। और ये लक्ष्य तो केवल अभी शुरू हुआ है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, ये लक्ष्य 1 करोड़ का 3 बार पहले भी पाया जा चुका है। और इस बार तो लक्ष्य यह है कि मध्य रात्रि से पहले 2 करोड़ का आंकड़ा भारत हासिल कर ले, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय में सूत्रों का कहना है। औपचारिक तौर पर देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं 99,46,000 हो चुका है। धीरे धीरे ये 1 करोड़ को पार कर लेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि मेरे पास यहां पर आंकड़े भी हैं कि 3 बार इससे पहले 1 करोड़ का आंकड़ा, पहली बार 27 अगस्त को पा लिया गया था, दूसरी बार 31 अगस्त को 1 करोड़ 41 लाख, फिर 6 सितंबर को 1 करोड़ 19 लाख का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे नेहा आप और मैं बातें करेंगे, एक तरह से ये इतिहास बन रहा है कि 1 करोड़ आधे दिन में ही आंकड़ा भारत ये छू ले। और एक विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे भारत नहीं कर पाएगा, भारत हाथ फैलाए खड़ा रहेगा, भारत को विश्व के सामने झुकना पड़ेगा, पश्चिमी देशों से मांगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, 99,80,000 और हम ये बातें कर रहे हैं 99,82,000। ये बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। 99,86,000 आंकड़ा इस समय बढ़ रहा है। 99,99,000 होने वाला है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको अगर आप देखते रहिए, ऐसे ही धीरे धीरे 1 करोड़ यह आंकड़ा भी बस पहुंच जाएगा। कितनी तेजी से देखिए, 99,99,000 होने ही वाला है। और देखिए, 1 करोड़ यह आंकड़ा पार हो गया। 1 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया। और आज तक पर सबसे पहले यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव आप देख रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से यहां पर एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। और नई चुनौती का सामना करते करते एक नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। और अभी केवल आधा दिन हुआ है, 1:35 इस समय हुआ है। 1 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है। प्रयास यह है कि 2 करोड़ मध्य रात्रि से पहले यह कीर्तिमान होगा, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान एक विकासशील राष्ट्र के लिए, कि पश्चिमी देशों के आगे भारत ने हाथ नहीं फैलाए। भारत ने एक संदेश यहां पर देने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन के दिन 1 करोड़ का आंकड़ा आधे दिन में पार कर लिया गया है। प्रयास यही, रात तक क्या ये 2 करोड़ का आंकड़ा होगा? नेहा, ये देखना बेहद दिलचस्प बिल्कुल। और सिर्फ देश में नहीं, विश्व भर में रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने की यहां पर भारत सरकार की तैयारी है। क्योंकि पहले भी 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ गया था गौरव, लेकिन अब इस बार जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, मध्य रात्रि तक
2 करोड़ का आंकड़ा छुआ जा सकता है। और ये देखिए अभी महज 1:45 बजे का वक्त हुआ है और ऐसे में धीरे धीरे कैसे ये आंकड़ा बढ़ा, ये भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके को और विशेष बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए अब रिकॉर्ड टीकाकरण करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत सरकार कमर कस चुकी है कि एक एक को टीका लगाना है। डबल डोज का ये आंकड़ा जो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो, चाहे वो शहरी इलाके का हो, सभी व्यक्तियों को, सभी दर्जे के लोगों को ये टीकाकरण हो सके, इस बात के लिए एक लंबी चौड़ी मुहिम और डिटेल प्लानिंग भारत सरकार की ओर से की गई, जिसका आज हम स्वरूप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के तौर पर। हमने देखा है कैसे वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने मीटिंग में शामिल किया ताकि उनके जरिए ये जाना जा सके कि कैसे वैक्सीनेशन में बाधाएं आ रही थी और उन बाधाओं को पार करना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और अब लगता है धीरे धीरे उस चुनौती पर पार पा लिया गया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, अब तक 78 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये नंबर ऑफ वैक्सीन हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगल, डबल डोज, कुछ व्यक्तियों को डबल डोज लग चुकी है, कुछ लोगों को सिंगल डोज लगी है, लेकिन कुल वैक्सीनेशन 78 करोड़ हो चुका है। आज का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। और जैसा कि गौरव जानकारी लगातार दे रहे हैं, गौरव अब क्या दिखा रहा है आंकड़ा? इस समय अगर आप देखें तो 1,16,702 लोगों को टीका लग चुका है। ये जो चुनौती है ये बड़ी इसलिए भी है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, शहर में लोग हैं, लेकिन 60 से ज्यादा 70% के आसपास लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या और दूर दराज के इलाकों में, वहां तक वैक्सीन पहुंचाना, एक सप्लाई चेन मेंटेन करना। आप जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि जो भारत के स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो पूरी सप्लाई चेन है, इसमें जो भारत के वैज्ञानिक हैं, उनकी भूमिका की भारत ने अपने ही देश में ये वैक्सीन बना ली। भारत को झुकना नहीं पड़ा, घुटने नहीं टेकने पड़े पश्चिमी देशों के आगे। कई लोगों ने यह कहा था कि भारत के पास ये वैक्सीन नहीं होगी तो भारत को विदेशों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। न केवल भारत ने हाथ नहीं फैलाया, भारत ने और देशों की मदद की। इसकी शुरू में भर्त्सना भी हुई, लेकिन देखिए ना, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भारत की शक्ति को दर्शाता भी है। बिल्कुल गौरव, बने रहे हमारे साथ क्योंकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन आज अचीव करने का टारगेट है। देश में महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 27 अगस्त को 1 करोड़ 8 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, वहीं 31 अगस्त को 1.41 करोड़ और 6 सितंबर को 1.19 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगाए गए। तो क्या आज पिछला रिकॉर्ड टूट पाएगा? फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं। भोपाल में कुछ इसी तरह शुरू हुआ महाटीकाकरण अभियान। एक तरफ लोगों का कोरोना टीकाकरण और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ। टीके से लेकर हनुमान चालीसा पाठ तक सबकी कमान संभाले नजर आए एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश में 11,000 सेंटर पर 32,40,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 32 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर जा रहे हैं। सुबह से ही वो अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर जाके वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो नरेला विधानसभा विश्वास सारंग की विधानसभा है, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में ही टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये देखिए नमो टीका अभियान, नमो टीका अभियान इसका नाम दिया गया है। विश्वास जी, आप सुबह से टीकाकरण केंद्रों पे आप जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितना टीकाकरण हो गया है और क्या स्थिति है? देखिए अभी तक हमारा करीब 3.5 से 4 लाख
का आंकड़ा आया, क्योंकि अभी संकलित हो रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते। आज का हमारा टारगेट है कि हम लगभग 32 लाख लोगों को टीका लगाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने आज मानो एक्सप्रेसवे का रास्ता पकड़ लिया हो। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए जोर शोर से जारी है महा टीकाकरण अभियान। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बोनियार इलाके की है। एलओसी से सटा इलाका है। तस्वीरें देखिए। सेना के जवानों की देखरेख में इस इलाके को कोरोना मुक्त करने का काम चल रहा है। वैक्सीन लगवाने वालों को चाय और लंच भी दिया जा रहा है। Maidan as well as Chotali, Somali area, the population over here is 3,000 and our target above 18 and second dose of 45 we have achieved 100% and we are thankful to the army station over here, Indian Army, who have made us possible to achieve this target. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर भी देख लीजिए। ये वैक्सीनेशन सेंटर खास है। यहाँ 24 घंटे कभी भी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। The best possible solution available for the society or the people, it is vaccination to protect themselves. Under the leadership of our Honorable Prime Minister, the drive has been going on from strength to strength. ये तस्वीर बिहार के मुंगेर की है। मुंगेर जिले में आज 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले भर में 600 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में महा वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 30 लाख वैक्सीन की डोज लेने का लक्ष्य पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान 13 सितंबर को ही कर दिया था। देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण उस कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देश कोरोना से महफूज रहे, इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की कई शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। पुणे में इस मौके पर पुणे ऑन पेडल्स भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाई। दरभंगा में 71 किलो का लड्डू बनाया गया। वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं पुरी में रेत पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।